बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। लेकर आए हैं आपके लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। आपको सबको पता है कि ये जो हम हफ़्ता बनाते हैं ये आपका हफ़्ता कैसा रहेगा, इसको हम पढ़ते हैं सन साइन से और स्पेशली डेज़ को मून साइन से। और आपको ये भी पता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम एरीज से करते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली जो चार्ट है वो एरीज से स्टार्ट होता है महापुरुष कुंडली में। तो एरीज इस वक्त जो प्लैनेटरी कंडीशन आप नज़र मारें देखें, राहु इन एरीज, मून इन जेमिनाई आज के दिन, जुपिटर रेट्रोग्रेड इन जेमिनाई, मार्स इन कैंसर, केतु इन लिब्रा, सन इज इन कैप्रिकॉर्न विद मर्करी और वीनस एंड सैटर्न इन पाइसेस। ये है आज की प्लैनेटरी कंडीशन। और ये प्लैनेटरी कंडीशन है बड़ी अजीबोगरीबी किस्म की, इसलिए हम एरीज से पढ़ना शुरू करेंगे। और ये बात याद रहे कि 12 को यानी कि 12 तारीख को जिस दिन संडे होगा उस दिन राहु अपनी जगह बदलेगा और एरीज से पाइसेस में रिवर्स जाकर अपना 1.5 साल का एक और नया सेशन स्टार्ट करेगा जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट देगा। तो इसलिए एरीज के लिए जो बाय बर्थ बाय सन साइन एरीज हैं, और एरीज के लिए ख्याल रहे वो तमाम लोग जो 21 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक पैदा हुए हैं बाय सन साइन एरीज हैं, औरतें भी और मर्द भी। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो सन है वो आपके 10th हाउस में आया हुआ है और आपका जो नेटल का सन है उसके ऊपर इस वक्त राहु आया है, जिसकी वजह से आपको ज़िंदगी में ये इस वक्त काफ़ी सारे इश्यूज़ प्रॉब्लम रहेंगे कि आप अपनी फैमिली को लेकर, घर को लेकर, डोमेस्टिक अफेयर को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, काम को लेकर, रिश्तों को लेकर किसी भी किस्म की खुशी नहीं पाएंगे। तो मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी सुना है, कहते हैं ये फ़लाँ के लिए साल बहुत अच्छा आ गया, ये तो साल अभी शुरू नहीं हुआ। तो इसलिए एरीज के लिए आई थिंक कि जो 10, 11 ये डेट्स बहुत ही अच्छी बिल्कुल नहीं है। उन्हें बहुत ख़ास एहतियात करनी चाहिए, किसी भी किस्म की कॉरस्पॉन्डेंस ना करें। अगर कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं तो उसमें इनके फंसने के काफ़ी सारे चांसेस होंगे। कोई ऐसा नोटिस आ सकता है जिसकी वजह से आपको डोमेस्टिक पर्सनल इश्यूज़ में प्रॉब्लम आए, जॉब से आप जा सकते हैं, आपके लिए कोई ऐसी लीगल कॉरस्पॉन्डेंस हो सकती है जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त को फ़र्क पड़े। आपको बहुत ख़ास एहतियात करनी है इस सारे मामले में कि ये जो आने वाले दिन हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह मैंने कहा 10, 11 और ये जो भी डेट्स हैं ये बहुत शदीद एहतियात से आपने गुजारनी है। इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए आएंगी। और ये भी याद रहे कि आपके सन जो है वो 10th हाउस में है। 10th हाउस होता है इज़्ज़त का, वक़ार का, रिस्पेक्ट का, ऑनर का, और उसका जो मीडिएटर है सैटर्न वो फॉल में है, इस वक्त वीक है। तो इसलिए ये बात याद रहे कि आपकी इज़्ज़त, वक़ार, डोमेस्टिक अफेयर, पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ, इन्वेस्टमेंट्स, इस सारे कामों में आपके पैसे डूब सकते हैं। सो आपको क्या करना है कि आपको बिज़नेस की तरफ बिल्कुल नहीं आना। जिस तरह काम चल रहा है उसको उसी तरह चलाएं और कोशिश ये करें कि जब तक आपके 14 और 15 यानी कि डेट्स नहीं आ जाती, 14-15 डेट्स नहीं आ जाती, तब तक आपने किसी भी किस्म की कोई बड़ी कॉरस्पॉन्डेंस नहीं करनी है। अगर आप कोई बड़ी कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं तो आपके अगेंस्ट जाएगी, जिसकी वजह से एक और आपके लिए इशू क्रिएट हो जाएगा। तो आपको समझ आएगी कि यार मैंने जो काम किए, जो वादे किए, जो लिखकर ईमेल्स की, जो कॉरस्पॉन्डेंस की, वो बजाय इसके कि मुझे लेना वो देने पड़ गए। आपके जो छोटे बहन भाई हैं उनकी तरफ से आपको बहुत शदीद प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपकी वालदा को सफ़र बिल्कुल ना करवाएं, उनकी हेल्थ की आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपके वालिद साहब, उनको हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये जो जनवरी का पूरा महीना होगा 22 जनवरी तक, ये आपके लिए डोमेस्टिक पर्सनल अफेयर में बहुत शदीद क्राइसिस लेकर आएगा, टेंशन लेकर आएगा। 14, 15 थोड़ी ऐसी डेट्स होंगे जहाँ पर आप जाकर थोड़ा सा बेहतर होंगे। रिश्ते टूटने, जिन्हों की मंगनियाँ चल रही हैं, जिनकी कोई बातें शातें चल रही हैं, उनमें काफ़ी सारे जो एरीज हैं बाय सन साइन, उनके लिए बहुत शिद्दत से प्रॉब्लम्स होंगी। रिश्ते ठीक नहीं होंगे, सेहत का ख्याल रखना होगा। इस बात को पूरे तरीके से समझें। एरीज के लिए जनवरी बिल्कुल ठीक महीना बिल्कुल नहीं है। वो तमाम लोग
जो 21 अप्रैल से लेकर 21 मई तक पैदा हुए हैं वो सारे के सारे लोग बाय सन साइन टॉरस है। टॉरस का लॉर्ड वीनस आपके 11th हाउस में है, जिसको 12 तारीख को राहु आकर पकड़ लेगा और उसका जो मीडिएटर है उसको भी आकर पकड़ेगा। तो ये बात याद रहे, जो पाइसिस हैं उनको बहुत ख़ास एहतियात करनी है। 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये जो पूरा वीक होगा, इसमें आपको हेल्थ से रिलेटेड, कामों से रिलेटेड, डोमेस्टिक अफेयर से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, लीगल मैटर से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं। बहुत ख़ास एहतियात की आपको ज़रूरत है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से आप उलझाव में आएँ और आपको घर और बाहर दोनों तरफ से एंग्जाइटी के थपेड़े पड़ें और आप उसमें आकर उलझ जाएं। तो ये बात पूरी तरीके से याद रहे कि जब भी जुपिटर फंसता है विद सैटर्न तो ये बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के सर्कमस्टांसेस लेकर आता है, जिससे आपको ये ख्याल रहे कि लीगल केसेस उभरते हैं। और चूंकि ये अनफॉर्चुनेटली आपके 11th घर में है, 11th घर होता है, वो तमाम चीज़ें जो आप उम्मीद से लगाए बैठेंगे ये हो जाएगा, वो सारी ये चीज़ें आपके अगेंस्ट जाएंगी, नहीं होंगी। तो बहुत ख़ास एहतियात करें कि एक बड़ी तादाद जो टॉरियन की है उनके लिए क्रिटिकल सिचुएशन होगी। सो जिस तरह ज़िंदगी आगे बढ़ती जाती है उसको बढ़ाएं, लेकिन ये बात पूरी तरीके से याद रहे कि टॉरियन के लिए कोई टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके असेंडेंट लॉर्ड फंसा हुआ है। और ये बात भी याद रहे, जब 11th में लॉर्ड फंसता है तो ट्रैवलिंग नहीं होती, जो वीज़े आपके आने हैं उनका आपको इंतज़ार है वो नहीं आएंगे, लीगल डॉक्यूमेंटेशन की वजह से रिफ्यूज़ल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डेंस नहीं चलेंगी, बातें नहीं चलेंगी, अजीब व गरीब किस्म का स्नैरियो होगा जो हर हाल में आपको तंग करेगा। इसको आपने अवॉइड करना है। इसलिए अनफॉर्चुनेटली एरीज एंड टॉरस ये जो तमाम दोनों के दोनों सन साइन वाले लोग हैं उनको कदरे 17 और 18, 17 या 18 जो तारीख है, 17, 18 इस सारी डेट्स में जाकर थोड़ा सा एडवांटेज होगा, लेकिन मजमूई तौर पर इनके लिए जो डेट्स हैं ये ठीक नहीं हैं। काफ़ी सारी इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ख़ास ख्याल रहे कि आपके घर वाले, ख़ुसूसन वालिद वालदा, इनकी तरफ से अगर आपको बहुत स्ट्रेस चढ़े तो आपको बहुत ख़ास तौर पर चीज़ें मैनेज करनी है। अनएक्सपेक्टेड अखराजात होंगे, बिला वजह चीज़ें आपकी ख़राब होंगी और किए हुए सारे काम ग्रेजुअली अजीबोगरीब हालात की तरफ बढ़कर टेंशन क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो इस वक्त आस्पेक्ट बन रहे हैं 17 तक, ये सारे के सारे एस्पेक्ट आपको फेवर नहीं दे रहे हैं। तो बहुत एहतियात से काम लीजिएगा। वो तमाम लोग जो बाय सन साइंस जेमिनाई हैं, जेमिनाई वो लोग हैं जो 22 मई से लेकर जून 22 तक पैदा हुए हैं, ये सारे के सारे बाय सन साइन जेमिनाई हैं, जिसका लॉर्ड है मरकरी। अगर इस वक्त देखें तो मरकरी सन के साथ है जो आपके अपने घर से छठे में है, जिसको 12 तारीख को राहु की और सैटर्न दोनों की स्क्वायर आने वाली है। तो अजीबो गरीब किस्म के हालात होंगे। जुपिटर आपका भी बहुत शदीद वीक है, तो ये बात ख्याल रहे कि ख़ास तौर पर 12, 12, 13, 14, 15 ये 4-5 दिन और ये जो वीक है इसमें आपको अपनी हेल्थ का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। वालिद की तरफ से कोई बुरी ख़बर आ सकती है, जॉब से रिलेटेड कोई बुरी ख़बर आ सकती है, एंग्जाइटी स्ट्रेस आपका बहुत बढ़ सकता है और इस एंग्जाइटी स्ट्रेस से बढ़ने की वजह से आपको ये लगे कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वीक हो रही हैं, काम नहीं हो रहा है, जो आपने फ़ैसले किए थे वो नहीं हो रहे हैं, ट्रैवलिंग से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, कॉरस्पॉन्डेंस नहीं हो रही, जो एग्रीमेंट किए थे वो ड्रॉप हो रहे हैं। तो ये बात याद रहे कि जो 12 से लेकर मार्च के एंड तक जो टाइम गुजरेगा, तकरीबन 2-2.5 महीनों का, ये 2-2.5 महीनों का टाइम आप पर काफ़ी भारी होगा। इसका आपको बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि इसको ड्रैग करते रहें, चलाते रहें, जिस तरह चल रहा है उसको चलने दें। इससे ग्रेजुअली चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बहुत फ़ायदा होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। और फिर मैं ये कहूँ कि जुपिटर आपके घर में है जेमिनाई में विद सन, लेकिन उसका जो लॉर्ड है वो आपके वहाँ से उठकर 8वें में बैठा हुआ है, जिसका मीडिएटर फिर आपके 10th में बैठा और स्क्वायर में है।
तो ये आपको बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड स्ट्रेसेस आएंगे जो आपको बिला वजह तंग करेंगे। आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये ऐसा अनफॉर्चुनेटली क्यों हो रहा है और कैसे ऐसे हुआ, मगर वो चीज़ें आपको इतना साइकोलॉजिकली इमोशनली इफ़ेक्ट कर जाएंगी कि आपको लगेगा कि आप बहुत शदीद स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि किसी भी तरीके से बहुत स्ट्रेस में जाने से बहुत बेहतर है अपने आप को कूल एंड काम करें, अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करें और बेहतरी की उम्मीद करें ताकि चीज़ें बेहतरी हो जाए। लेकिन फिर जो एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग है वो यही बताती है कि जेमिनी के लिए भी कोई बहुत ही अच्छा टाइम बिल्कुल नहीं आ रहा। कैंसेरियन, वो तमाम लोग जो 22 जून से लेकर जुलाई 22 तक पैदा हुए हैं, ये बाय बर्थ सारे के सारे कैंसेरियन। इस वक्त ये जो दिन है 11, 12, 13, 14, ये डेज़ कैंसेरियन के लिए बहुत अच्छे इस वजह से नहीं है कि उनके 10th में इस वक्त रहा हो, जो 12 तारीख को कन्वर्ट होकर पीछे चला जाएगा, मगर जिस दिन वो कन्वर्ट होगा उस दिन तारीख होगी 14 और 15। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं जाकर कैंसेरियन को कहीं ना कहीं बड़े अरसे के बाद, पिछले पूरे 1.5 साल के बाद जाकर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एस्पेक्ट 12 जनवरी के बाद, यानी कि 13, 14, 15, 16 ये इन डेट्स में जाकर इनकी ज़िंदगियाँ खुलना शुरू होंगी जो पूरी तरीके से पिछले 1.5 सालों से बंद पड़ी थी। हर किस्म के रिश्ते, ताल्लुकात, डोमेस्टिक अफेयर, पर्सनल लाइफ, बैंक बैलेंस, इनकम, अखराजात, घर का स्ट्रेस, हर तरफ से अजीबोगरीब था और कोई ऐसा काम नहीं हो रहा था जहाँ पर हम ये जाकर कहें कि काम हो रहा था। ये 12 तारीख के बाद एकदम से चीज़ें बेहतर होने की तरफ बढ़ेगी और इनकी ज़िंदगी में वो स्ट्रेस जो पिछले 1.5 सालों से पूरे तरीके से सर पर छाया हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट होना शुरू हो जाएगा और आप उस स्ट्रेस में से बिल्कुल पूरी तरीके से निकल आएंगे जिस स्ट्रेस में आप हैं। लेकिन ये डे स्टार्ट होंगे 14, 15। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं कैंसेरियन के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है और ये ख़बर आते आते टाइम काफ़ी लग गया, मगर ये ख़बरें उनके लिए बेहतर हो जाएंगी और वही तमाम काम जो उनके काम से रिलेटेड हैं, पार्टनरशिप से रिलेटेड हैं, फैमिली अफेयर से रिलेटेड हैं, ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ उन्हें ले आएंगे और वो अपनी जान छुड़ाने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि उनके लिए जो बहुत ही कमाल अच्छा टाइम होगा वो तो जुलाई 22 यानी कि जुलाई 22 2025 से स्टार्ट होगा, जब नया साल एस्ट्रोलॉजिकली स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले ये अब देखना शुरू करेंगे कि जो एक चीज़ें बहुत ही बंधी हुई थी वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता निकलते उससे से निकल आ रहे हैं। तो ये थी पहली एपिसोड, हमने पढ़ा एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, ये 4 हमने सन साइन पढ़ ली है। इनसे मतलब जो हालात है कि ये आपका हफ्ता कैसा रहेगा वो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे लियो, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। सो खुश रहें, एस्ट्रोलॉजी सीखें, सच्ची एस्ट्रोलॉजी सुनने के लिए ये चैनल देखें और उम्मीद है कि आपको यहाँ से हमेशा अच्छी ख़बरें ही मिलेंगी और सच्चाई पर मबनी ख़बरें मिलेंगी। खुश रहें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।